हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के डीवी के रिगार्डिंग। तो इसमें हम हमने लास्ट जो दो वीडियो बनाई थी उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स थे। वो करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, उनसे रिलेटेड डाउट सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो और रिमेनिंग डाउट रह गए उनके बारे में, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट में किसके साइन करवाने हैं आपको, हाँ एसडीएम के करवाने नहीं है, कैसे फिल करना है उनको, ये सारे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू से एंड तक देखना एक एक करके, और कोई भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक मैसेज आया है जीमेल पे। हाँ, डीवी के लिए ये है, अहमदाबाद से किसी ने हमें भेजा है, रेफर किया है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें है 8 अप्रैल को उन्हें प्रेजेंट होना है, और ये एड्रेस दे रखा है, वहाँ पे प्रेजेंट होना है उन्हें इनकम टैक्स ऑफिस में। और उनके पास ये जो मेल आया है वो आया है 4 अप्रैल को, यानी उनके पास लगभग 5, 6 और 7 3 दिन का टाइम दिया है, जिसमें से एक दिन हो गया संडे। तो उनको 5 और 7 तारीख 2 दिन में ही मेडिकल भी करवाना है, अपने सर्टिफिकेट भी बनवाना है, और भी जो भी काम है वो सारे कंप्लीट करने हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत ही कम टाइम दिया है, ये उनको सोचना चाहिए था। हाँ कोई नहीं, चलो देखते हैं बाकी 2 दिन में होता है नहीं होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कैसे बनवाना है आपको और क्या क्या दे रखा है इसमें, ठीक है। ये एमटीएस डीवी का मेल है जो अभी आने शुरू हो गए हैं अपने डिपार्टमेंट वाइज, आप जीमेल पे चेक कर सकते हो। इसमें दे रखा है आपको अटेस्टेशन फॉर्म ट्रेप्लिकेट, यानी अटेस्टेशन फॉर्म की 3 कॉपी, और वो तीनों की तीनों आपको हाथ से फिल करनी है, कॉपी नहीं करनी है। जैसे एक को फिल करके आपको कॉपी कर देनी है, वो नहीं करना है, आपको हाथ से फिल करनी है, बाई हैंड ओनली। हाथ से फिल करके 3 सेट ले जाने हैं। हाँ, अगला है करेक्टर सर्टिफिकेट एंड एनेक्चर सेकंड। करेक्टर सर्टिफिकेट एंड एनेक्चर सेकंड मस्ट बी साइन बाय 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर। जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर में आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर ले सकते हो, या फिर हेडमास्टर हेडमास्टर हो सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, और डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर, इनको से आप साइन करवा ले सकते हो, ये गजेटेड ऑफिसर हैं। आ, और एक हो गया ड्यूली स्टाम्प। स्टाम्प जो उनकी सील मोहर होती है वो भी लगवानी है आपको, बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर आप और एक जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनेगा उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर डीएम से साइन करवा सकते हो। उसके बाद अगला है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यू मस्ट होना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। मेडिकल स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन मेडिकल फॉर्म है, उसको आपको फिल करवा के साइन करवाने हैं। अगला है मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 10th टू लास्ट ग्रेजुएट, जो आपने लास्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वहां तक की आप ले जाओ तो ले जा सकते हो, लेकिन ये 10th बेस की जॉब है तो 10th तक की तो मस्ट होनी चाहिए। हाँ, अगला दे रखा है प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज के तौर पे आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी दो आईडी ले जा सकते हो। इसके बाद है सर्टिफिकेट बाई फिजिकल पी। अगर किसी के पास और कोई सर्टिफिकेट है वो ले जा सकते हैं। सर्विस लिविंग, जिस पे ये एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया, उनकी जो डायरी होती है उसको ले जाना है। और एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, अगला है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ वैलिड फाइनेंशियल ईयर ये होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये नहीं है। देखो, वैलिड फाइनेंस ईडब्ल्यूएस में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर काउंट होती है, उसमें ये क्रूशियल डेट का कोई मैटर नहीं होता है। अगर कोई डिपार्टमेंट करता है तो वो उनकी खुद की मर्जी से करता है, अदरवाइज इसमें क्रूशियल डेट का कोई फायदा नहीं है। अगला है एविडेंस सपोर्ट एंड क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन। अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन लिया है तो वो उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और ये यदि यदि कोई इफ ए कैंडिडेट इज ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यदि कोई आप पहले से जॉब में कर रहे हो तो आपको ये सब मेडिकल सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, और भी कोई है, ये आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। और आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब आप अपने पुराने वहीं से लेके आ सकते हो, ओरिजिनल और अटेस्टेड। ये ओरिजिनल भी लाने हैं वहीं से, और कॉपी भी। इसके बाद अगला है फुली फिल्ड कैंडिडेट्स। ये जो आपके ईमेल पे आए हैं वो फॉर्म आपको फुल फिल करके ले जाना है, और कॉपी ऑफ द फॉर्मेट और कॉपी फिल करके ले जानी है। 5 फोटो होने चाहिए मिनिमम आपके पास। ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल। आपको ओरिजिनल सबमिट करने हैं विद ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ टेक शुड बी आल्सो बी सेंड टू द फॉलोइंग इस जीमेल एड्रेस। ये जो जीमेल एड्रेस दे रखी है इस पे आपको भेजने हैं इनको। 7 अप्रैल से पहले पहले आपको इस मेल पे भेजने हैं, और 8 अप्रैल को आपका भाई फिजिकल डीवी होगा। तो 8 अप्रैल को डीवी होगा, तो उससे पहले पहले 7 तारीख तक आपको ये ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको सेंड करनी है। ए कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म की ये कॉपी अलोंग विद इंस्ट्रक्शंस टू फिल सेम
मेडिकल स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जो फॉर्म आपको जीमेल पे आए थे वो बहुत सारे, उनके बारे में उनको भेजना है ऑन द वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हो incometaxindia.gov.in पे। ठीक है, आप इस मेल पे, जीमेल पे सेंड करना है, और ये जो वेबसाइट दे रखी है इस पे अपलोड करना है। ऑल द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी जो आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर है उसका आपको एड्रेस कंप्लीट याद होना चाहिए, पिन कोड याद होना चाहिए, और जहाँ से आपके सर्टिफिकेट बने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, उस अथॉरिटी का आपके पास ईमेल और एड्रेस होना चाहिए। ये रखा है इसमें। ठीक है, हाँ, ये सब चीज़ आपको लिख के ले जानी है, जीमेल पे सेंड करनी है। आपके पास टाइम तो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने बोला है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, इसमें अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये है, दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जिसमें से एक को फिल करवा सकते हो आप डॉक्टर से, प्रिंसिपल से, या फिर फर्स्ट ग्रेड के टीचर से या हेडमास्टर से फिल करवा सकते हो। इसको फिल करवा लिया। उसके बाद अगला है, ये हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट ए, ये हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बी, आपको दोनों को फिल करवाना है। ठीक है, उसके बाद आएगा एनेक्सोर सेकंड, इसको फिल करवाना है आपको गजेटेड ऑफिसर से, और इसमें दे रखा है देखो एनेक्सोर टू, इसको फिल करवाना है आपको एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम होना चाहिए, या फिर डीएम। एसडीएम से नीचे की लोअर पोस्ट का कोई नहीं होगा, उससे आपको फिल करवाना। वो उन दोनों पहले वालों को आप अगर फर्स्ट ग्रेड वाले किसी भी टीचर या फिर प्रिंसिपल स्कूल का हेडमास्टर होगा उनसे फिल करवाओगे ना, तो वो उनको देख करके उनके हिसाब से एसडीएम फिल कर देगा। उनको साथ में ले जाना है और इनको फिल करवाना है। ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप करवा सकते हो, हाँ, जो पहले करवाया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट ए और बी, उसमें उनमें से किसी भी एक से आप इसको भी फिल करवा सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है, ये इसको तो आराम से हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, हाँ, एसडीएम, देखो ये रहा, और इसमें सील भी उनकी गोल वाली होनी चाहिए। हाँ, दे रखा है राउंड सील, वर्किंग एड्रेस एंड सील, एड्रेस भी लिखना है उनको, सील भी लगानी है। ये रहा प्लेस असिस्टेंट, वो अटेस्टेड कर देंगे इनको। हाँ, इससे अगला है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसको आप किसी भी एक से बनवा सकते हो, डॉक्टर से, प्रिंसिपल या हेडमास्टर से। अगला है ये कैंडिडेट डिटेल्स, इसको फिल करके ले जाना आपको आराम से, इसको इजीली भर सकते हो। हाँ, सबसे पहले लिखना है आपको अपना नाम, कैंडिडेट्स नेम हो जाएगा। हाँ, उपनेम है कोई आपका तो उसको लिख सकते हो आप, इसमें फादर्स नेम आएगा, उसमें मदर्स नेम आएगी, और मैरिटल स्टेटस अगर आप शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो यस, अदरवाइज नो आएगा। और स्पाउस इसको ब्लैंक रहने देना। हाँ, ब्लड ग्रुप इसको छोड़ देना। प्लेस ऑफ बर्थ इसको आप अपने हिसाब से प्लेस लिख सकते हो, कौन सा बर्थ का प्लेस है। हाँ, इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इसमें जेंडर लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और ये पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, आपका ही कोई दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिख सकते हो। इसमें ईमेल आईडी लिखनी है, इसमें नेशनलिटी लिखती है, हाँ, इंडियन, और इसमें रिलीजन लिखना है। ये हो गया एड्रेस, और इसमें भी आप एड्रेस लिख सकते हो अगर आपका दूसरा एड्रेस है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो इसको। हाँ, ये हो गया परमानेंट एड्रेस। हाँ, उसके बाद अगर कोई एड्रेस है तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, इसमें लिखनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है, 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तो वो लिख सकते हो। हाँ, ये हो गया पुलिस स्टेशन, ये जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आपका जहाँ पे आप रहते हो उसको फिल करना है। हाँ, इसमें हो गया कोर्स, आपने कोई कोर्स कर रखा है वो जानकारी देखनी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, उसमें कुछ भी मत लिखना। हाँ, अगर आप पे कोई केस है तो इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री लिखनी है, इसमें कैटेगरी लिखनी है आपको, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे उसको फिल करना है। और इनमें से आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाने हैं दो, कम से कम एक तो आधार कार्ड होना चाहिए मैंडेटरी, और उसके साथ आपको पैन कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड, और पैन कार्ड नहीं है तो आप, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो। तो इसमें दे रखे आप यहाँ तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, इनमें से कोई भी दो आप ले जा सकते हो। और यहाँ पे आपको साइन करने हैं, इस पर डेट लिखनी है, यहाँ पे प्लेस लिखनी है। ये हो गया तुम्हारा कैंडिडेट डिटेल्स फॉर्म। उससे अगला है मैरिटल स्टेटस, इसमें आपको लिखना है अपना, हाँ, कि आप शादीशुदा हो या नहीं, इसको आराम से फिल कर सकते हो। इसमें नाम लिखना है,
इसमें लिखना है आप अनमैरिड हो, विडो हो, जो भी हो आप वही लिखना है और यहाँ पे साइन करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे डेट लिखनी है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद है कैंडिडेट स्टेटमेंट। ये हो गया मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा। इसमें मेडिकल बनवा के ले जाना है आपको। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जहाँ भी रहते हो आप नियरेस्ट, वहाँ से बनवा के ले जा सकते हो। इसको खुद, इसमें डिटेल्स होंगी वो वहीं पे फिल करनी है, आपको खुद से नहीं करनी है। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे सेकंड मेडिकल ऑफिसर जो भी होगा इस डिस्ट्रिक्ट का, आपका जो सीनियर होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, सीएमओ सीएमएचओ जो भी होगा वो साइन करके देगा यहाँ पे। और यहाँ पे अपना साइन होगा मेडिकल ऑफिसर की प्रेजेंट उपस्थिति में। इसमें जो भी और डिटेल है वो उसको उनके सामने खुद को भरनी है, ठीक है। जैसे ये हो गया, नेम हो गया, इस यहाँ पे फोटो लगेगा तुम्हारा, और नेम हो गया, स्टेट और ये जो हो गया जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, और ये कोई कुछ डिजीज है वो खुद से इनको फिल कर देंगे। इससे अगला अटेस्टेशन फॉर्म, इसको फिल करके आपको ले जाना है और जीमेल पे सेंड करना है, और जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट थी उस वो जो दे रखी है उस पर फिल करना है ना। आप देखो इतने डॉक्यूमेंट्स तो इतने बनवा रहे हैं ये, लेकिन जो टाइम दिया है ना वो 2-3 दिन का बहुत ही कम दिया है मिनिमम। यहाँ पे आपको फोटो पेस्ट करना है, उसको स्टाम्प नहीं करना है, बस गम से चिपकाना है। यहाँ पे आप सरनेम लिखना है, यहाँ पे आपका कंप्लीट नेम होना चाहिए, और नाम के बाद जो सरनेम है वो यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे फादर्स नेम लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आएगा प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे आप प्रेजेंट में रह रहे हो। और नेक्स्ट आएगा होम एड्रेस, जहाँ पे आपका घर है। इन दोनों को आप सेम लिख सकते हो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस आप कहीं पे बाहर रहते हो तो। हाँ, और कोई जो एड्रेस है आपका तो इसमें आप अदर कंट्री है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आप ये देख सकते हो कि ये लास्ट 5 ईयर्स में आप कहाँ कहाँ पे रहे हो, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। हाँ, अगर नहीं है तो आप खुद का रख सकते हो, और जो भी कुछ आपको समझ नहीं आता है, लगता है कि इसमें क्या फिल करना है, उसको आप ब्लैंक रख के छोड़ सकते हो, वहीं पे फिल कर लेना। लेकिन जो साइन है उनको तो यहीं से करवा के ले जाना, अदरवाइज वहाँ पे तो कैसे ही करवा पाओगे, आप नहीं करवा पाओगे। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, फादर्स मदर्स की, और आप शादीशुदा हो तो वाइफ की, अगर आप लड़की हो तो हस्बैंड की, और अपने भाई की, भाई कितने हैं, सिस्टर्स वगैरह की, तो उन सब की यहाँ पे डिटेल देनी है आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म में। और यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स हैं आपकी वो फिल करनी है आपको। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके सन है, कितनी डॉटर वगैरह हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद नेशनलिटी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और प्रेजेंट एज कितनी हो गई है आपकी, 24-25 जो भी है कैलकुलेट करके उसको लिखना है आपको। और 10th के टाइम पे आपकी एज कितनी थी, जब आपने 10th पास की थी उस टाइम पे, तो उस एज को यहाँ पे मेंशन करना है। और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान यहाँ पे लिखना है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आपको वो लिखना है, और स्टेट लिखना है। और आपके जो फादर्स का जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है वो आपको लिखना है यहाँ पे। अगला है 10th। ये रिलीजन, आपका धर्म लिखना है, रिलीजन क्या है आपका, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर कोई और हो वो लिखना है। और यहाँ पे आपको एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो वो लिखना है। और अगर आप यस करोगे तो आपको स्टेट का नाम लिखना है कि कौन से स्टेट से आप एससी और एसटी में हो। इसमें आपको एजुकेशन डिटेल्स भरनी है कि आपने 10th कब की थी, शुरू 10th से करनी है, 10th फिर 12th फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी डिग्री डिप्लोमा है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, पहले से आप जॉब करते हो, नौकरी में है गवर्नमेंट में, तो आपको ये वो वाला टाइम पीरियड यहाँ पे फिल करना है। अदरवाइज आप फ्रेशर हो तो आपको ये ब्लैंक रहने देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ये सिर्फ उनके लिए जो पहले से जॉब करते हैं, पहले से एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये सारे हैं, इनको पढ़ लेना, जो भी आपका है, आप अरेस्ट हुए हो नहीं हुए हो तो फिर आपको नो करनी है। अगर आपके पास कोई केस चल रहा है तो वो सारा यहाँ से पढ़ करके, कोर्ट में पेंडिंग है तो वो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और कोई भी झूठ नहीं बोलना है, अदरवाइज आप फंस जाओगे। जो भी रियलिटी है, जेन्युइन है, वो सारी चीज आपको फिल करनी है। हाँ, इसमें लिखना है ये यस और नो है, इनको आप पढ़ के कर सकते हो। आपके पास कोई पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, वो लिखना है, या फिर आप कभी जेल गए हो, ऐसे कुछ दे रखा है तो वो आप आराम से पढ़ के कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट है 11 नंबर।
अगर इनमें से किसी में आपका यस है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखनी है। तो अगर यस लिखा है तो वो आप केस का नंबर लिख सकते हो, केस के बारे में, यूनिवर्सिटी, जिस किसी भी केस में आपको पनिशमेंट मिली है, क्या मिली है, वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हाँ, अगर कुछ भी नहीं है तो इसको ब्लैंक रह लेने देना, कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको अपने आस पड़ोस के दो ऐसे लोग आपके जो आपके सपोर्टिव हों, आपको जानते हो, तो उनके बारे में डिटेल लिखनी है। हाँ, आप अंकल वगैरह जो आपसे फेमिलियर हैं उनके बारे में लिखनी है, ऐसे लोगों को नहीं लिखनी है। हाँ, जो आपके एंटी में है, क्योंकि इनसे इन केस ऑफ फ्यूचर वेरिफिकेशन किया जा सकता है कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो। तो आप जो आपके क्लोज हैं, रिलेटिव हैं, उनके बारे में लिखना। मदर फादर की आपको लिखनी नहीं है। अंकल वगैरह और कोई फैमिली से ब्रदर वगैरह होते हैं अदर, उनके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे डेट डालनी है और यहाँ पे प्लेस का नाम लिखना है। ये हो गया कंप्लीट। हमने इसमें देख लिया, करेक्टर सर्टिफिकेट भी देख लिया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट। दो गजेटेड ऑफिसर से, उसके बाद एसडीएम या डीएम से या फिर कोई और से लिखवानी है, जो वो कम्प्लीटली दे रखे हैं यहाँ पे। और उसके बाद बनेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप इन सब से साइन करवा सकते हो। देखो, गजेटेड ऑफिसर होने चाहिए सरकारी जॉब में जो होते हैं, मैंने बताया अभी। हाँ, जो आप किसी एक से बनवाओगे उनसे करवा सकते हो। एमपी एमएलए वगैरह किसी से बनवा सकते हो, एसडीएम से बनवा सकते हो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से बनवा सकते हो, मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो, प्रिंसिपल, हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, हेडमास्टर से बनवा सकते हो, प्रिंसिपल से बनवा सकते हो, और कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या जहाँ से आप पढ़े हो। और या फिर बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ से बनवा सकते हो, पोस्ट मास्टर और पंचायत इंस्पेक्टर, इन सब से आप इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को साइन करवा सकते हो। हाँ, उसके बाद है अगला कैंडिडेट डिटेल्स, इसको फिल कर लेनी है। और ये हो गया मैरिटल स्टेटस, इसको इजीली फिल कर सकते हो। और ये हो गया कैंडिडेट डिटेल्स। ये हो गया मेडिकल फॉर्म, जहाँ सीएमओ वगैरह हॉस्पिटल में जाओगे आप तो ये इजीली आराम से फिल हो जाएगा। इसको बनवा के, इसको प्री पहले से फिल करके नहीं ले जाना, वो उनके सामने ही जब वो बता देंगे उसके हिसाब से फिल करनी है। उसके बाद है अटेस्टेशन फॉर्म, ये हो गया लास्ट आपका अटेस्टेशन फॉर्म। हाँ, इसको फिल कर लेना है। इसमें जो भी डिटेल है उनको जेन्युइन है, अगर आप पे केस है तो आपको छुपाना नहीं है कोई फैक्ट, कंप्लीट डिटेल में बतानी है। डिटेल्स में जो भी है आपके साथ, जो भी है, केस है नहीं है, पेनल्टी लगी है या फिर आपको प्रिजन जेल गए हो, तो सही सही डिटेल्स फिल करनी है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम एस्पायरेंट विजय। ओके, थैंक यू।